आधार शिव का इतिहास। 1984 में हमारी एक किताब चली, तो हम ओरिजिन से एकदम चले। अब ओरिजिन आप देख लीजिए, हम लोग कितनी महान सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। ये अभी यही बता रहे थे, गीता में एक श्लोक है, आप फोटो भी देखे होंगे, तो आप फोटो हम बता दें, अभी लोग को वही बता रहे हैं कि समुद्र है, समुद्र में विष्णु भगवान सोए हैं ऐसे, और लक्ष्मी उनका पांव दबा रहे हैं, और नाभि से उनके कमल नाल निकलता है, और ऊपर कमल है, फिर ब्रह्मा पैदा होते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अब तुम सृष्टि की रचना करो, जीव जंतु बनाओ, पेड़ पौधे बनाओ। ऐसा है, फोटो देखे होंगे कहीं, कई बार मिलता है कई जगह मार्केट में। ये श्लोक है गीता में, शांताकारम, यानी शांत है समुद्र, शांताकारम भुजग शयनम, भुजग माने नाग होता है, यानी नाग पे सोए हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये पद्म माने कमल, कमल, और नाभ माने नाभि। यहाँ से कमल एक नाल निकलता है, उसके कमल पे ब्रह्मा पैदा होते हैं। सुरेश माने ब्रह्मा, यहाँ सुरेश माने ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तब उनको विष्णु आदेश देते हैं कि तुम अब सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो, जीव जंतु बनाओ, कीड़े मकोड़े बनाओ, पेड़ पौधे बनाओ, ये दुनिया चलनी चाहिए। ये हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। इसका श्लोक है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, सुरेश माने ब्रह्मा, विश्वाधारम, विश्व का तब आधार रखे, गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विरधानगम्यम, वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकनाथम। ये श्लोक। अब प्राचीन समय में भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, इतिहास कैसे लिखा जाता है, लेकिन जो उन्होंने लिखा उसी में से कुछ इतिहास निकाला जा सकता है। अब आप सोच लीजिए कि विष्णु जी सोए हैं, ब्रह्मा जी यहाँ से पैदा हो रहे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है, और ये लोग बैठे किस पे है, एक नाग में बैठा, और इतना विशाल नाग है, गेड़वी मार के बैठा है, और उसी पे सारे लोग बैठे हैं। जरा सा उल्टी कल्टी मार दे वो, सब लोग नागवंशी लोग हैं हम, हमसे राज लिया और हमारे राज को कुर्सी बना करके और ऊपर उसके बैठ के क्या सब कुछ चलाया। ये इसमें बहुत बड़ा इतिहास छिपा है। तो हमसे पहले, मैं तो उसमें अपनी किताब में लिखा हूँ, अभी एक और किताब है धर्म आधारित इतिहास, उसमें भी लिखा हूँ कि भाई ब्रह्मा पहले पैदा हुए तो वो नाग पहले पैदा हुआ। क्या वो नाग तो ब्रह्मा का बाप है, उसके बाद ब्रह्मा जी आए, विष्णु उसके बाद आए, और सभी को टिकाया है वो। नहीं तो अगर वो अर्जी कर्जी मारे तो ये सूर्य वंश, चंद्र वंश और नाग वंश, ये नाग वंश मूल है इस देश, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी ओरिजिनल और नकली कहीं से नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके जैसलमेर, लोथल और आपका ये पंजाब का इलाका, पूरा यहाँ तक गंगा जमुना का घाटी का प्रदेश, ये सारा नागवंशियों का वाह। और ये जब आए उधर से आए तो सबसे पहली लड़ाई तो बड़ी हुई हमारी सिंध नदी किनारे। ऋग्वेद जो लिखा गया है, ऋग्वेद लिखा गया, वो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद केवल लड़ाई का वर्णन। अब इतनी विभत्स लड़ाई हुई है, मैं आपको बता दूं, ओम शब्द जो इन लोगों ने बनाया उसमें अस्त्र शस्त्र इतने विकसित नहीं थे, तो उस समय इन लोगों ने 3 को सबसे बड़ा अस्त्र बनाया आर्यों ने, एक अग्नि को, एक पानी को और एक हवा को। ये तीनों को अस्त्र बना के लड़े हैं। कैसे लड़े? अग्नि को कैसे लड़े कि पहले घास फूस का ज्यादातर मकान होता था, राजा वगैरह अपने किले बना के रहते थे, जैसे संबर का 99 किला था उस समय, 99 किले ये ऋग्वेद में है सर।
अब जब रात में गर्मी का महीना हो और घास फूस के घर में अगर आग लगा दी जाए और पछुआ हवा चली हो तो पच्छू से लगाई जाए तो पूरा की तरफ एक दूसरा चढ़ा दिया, भस्म कर दिया। हमारे कितने गाँव को इन लोगों ने भस्म कर दिया आग के माध्यम से। दूसरा पानी के माध्यम से कैसे किया, आपको मालूम है कि संभर सिंध नदी पे एक वो बनाया था, पुल वो बनाया था, बांध बहुत बड़ा बांध बनाया था और बांध बना करके पानी ले गया था जंगल की तरफ खेती करने के लिए। हिंदू संस्कृति में नदियों पर बांध बनाना मनाही है। अच्छा। ये लोग बोलते हैं, में लिखा हुआ है, ये लोग बोलते हैं कि अगर समुद्र में पानी नहीं गया तो समुद्र सूख जाएगा। ये बांध बना के दुष्ट लोग जो है इसको नष्ट कर रहे हैं, ये बांध को खोला जाए, इसलिए संभर से दुश्मनी है। तो अब जो नहर जा रही है तो कहीं कहीं जमीन ऊंची है, कहीं नीची है। नीची जमीन में मिट्टी पाट के लेके जाते हैं, लेवल चाहिए ना पानी जाने के बाद, और ऊंची जमीन वो काट करके लेके जाते हैं। ये लोग क्या करते थे, नीचे जो आबादी बसी है रात को ढहा देते थे पानी नहर का, पूरा रात में सब लोग सोए हैं, जा करके पूरा गांव का गांव डूब जाता था, तो उसमें मर जाते थे। अस्थि पंजर मिले हैं इसे, औरत मर्द दोनों सो रहे हैं और गिरी जमीन और उसके नीचे दब के मर गए। तो पानी को इस तरह से बनाया। हवा से कैसे बनाया, जब पछुआ हवा चला तब बनाया। अब देखिए ऋग्वेद में ओम शब्द जो आया है कैसे आया, इनका हर मंत्र ओम से होता है। आ ऊ और मा, ओम। अ माने अग्नि, ऊ माने उदक, उदक माने पानी, और मा माने मरुत, मरुत माने हवा। ये तीनों को इन लोगों ने अस्त्र बना करके जब हमने विजय प्राप्त की तो हर मंत्र के साथ में ओम, और लिखते भी है, झंडे वंडे पर देखते होंगे आप, लेकिन हमको ये नॉलेज नहीं है। एक ऋग्वेद में श्लोक है नभंत के समय, 22 श्लोक है, लास्ट में नभंत के समय, श्लोक पूरा बोलेंगे, लास्ट में बोलते हैं नभंत के समय, नभंत के समय। उसका मतलब होता है मार डालो, फूंक डालो, जला डालो, काट डालो। इतनी विभत्स लड़ाई में मैंने एक लेख लिखा है, इंद्र और मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, हाँ, इंद्र और मोहम्मद गजनवी की तुलना किया गया। इंद्र ने इस देश के मूल निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया और मुसलमान मोहम्मद गजनवी ने इस देश के निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया, दोनों की तुलना किया। अब आप देखे होंगे, मेरी आवाज सुनो एक पिक्चर। इंद्र क्या करता है कि अगर मान लीजिए कोई मूल निवासी औरत है, फिर बच्चा लिया है गोद में, वो टांग पकड़ता था उसका और ऐसा ही लुका के आसमान में फेंकता था, वो बच्चा गिरता था, और इसके बाद अगर कोई गर्भपेट से औरत है तो उसको पटक के चित करके ऐसा लात मारते तो बच्चा गिर देते। मेरी आवाज सुनने में वो सीन थी, अगर मैंने देखा होगा, हाँ वो सीन उसमें है, वहीं से लिया गया। इतना विभत्स, और इसका मोहम्मद गजनवी का देखिए ज्यादा किया हो तो कुछ लड़कियों को कैद करके ले गया, मुसलमान बना दिया, ज्यादा अगर अत्याचार किया तो यही किया, या कुछ को स्वेच्छा से या तो जबरन मुसलमान बना दिया, लेकिन इतना विभत्स व्यवहार नहीं किया जितना इंद्र ने किया। तो ये सब है मित्रों, हम लोग नागवंशी लोग हैं और सबका केंद्र नागपुर था, नंदीवर्धन का बसाया नागपुर, यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र। ये वर्जिन जो है इसकी है, और इसलिए बाबा साहब ने वहीं पर दीक्षा जी, तो इसलिए नागवंशी हम सारे लोग हैं, केवल हमको डिवाइड एंड रूल। अरे गांधी से एक बार पूछा था अंग्रेज ने, गांधी ने कह रहे थे अंग्रेज से कि भाई तुम आए हमारे देश में बंटवारा किया और सब पे राज किया, नहीं तो इतना दिन राज कर रहे थे, तो बोला नहीं हम तो आपसे सीखे नहीं कैसे बांटा जाता है, तो आपने तो इतनी जातियों में बांट दिया है और ऊपर से अपने राजा बने हुए हैं, ये तो मैंने आपसे सीखा, यही प्रयोग किया और मैं सफल हो गया। तो आपसे ज्यादा कौन बांटो और राज करो, ये आपसे ज्यादा कौन जाता है। तो हमको सब लोग को सब पूछिए, बाबा साहब जैसा आदमी तो आप जान लीजिए कि 100-200 शायद कोई पैदा हो जाए, शायद कोई पैदा हो जाए। और वो जुनून था, एक बाबा साहब नहीं थे, एक जज्बा था, एक जुनून था, और जज्बे और जुनून का नाम है अम्बेडकर।
नहीं तो बताइए उनको क्या जरूरत है? इतने टॉप सवाल चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनका स्टैचू लगा है, वैसा स्टैचू इंडिया का किसी का नहीं लगा। आज तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जब से स्थापना हुई है आज तक वैसा स्टूडेंट कोई नहीं लगा। उनका फोटो लगा, इतने जाते हैं उनसे मार्गदर्शन देते हैं। तो मुझे दुख इस बात का है कि हम लोग नालायक हैं, ये सच है, स्वीकार तो चंद्रा की आड़े वोट डालना है, वोट नहीं डालना सीखी है तो क्या सीखी? बाबा साहब ने सिखाया यार लड़ाई नहीं कर पाओ, साले में चिकने हैं एकदम, उनसे लड़ नहीं पाओ। तो चंद्रे के अंदर जब जाना ना तो जिसको चाहो उसको राजा बना सकते। तो ये सोच पैदा कर लो कि हमको किसको बनाना है, वो हम लोग नहीं कर पाते। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है, जितने नेता है सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है, जिसकी वजह से हम लोग आएगा तो निश्चित आएगा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, निश्चित आएगा। थोड़ा और संविधान को विकृत करने दीजिए, जो विकृत कर रहे हैं। आप देखिए रावण ने उस दिन क्या बोला, चंद्रशेखर रावण ने, वो तो बोला पुलिस बोल रहा नहीं बैन है तुम नहीं आ सकते, बोला हम यहाँ साहब दफनाने दफन होने के लिए आए हैं, हम ऐसे थोड़े आए हैं, हमको यहाँ दफन करो तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं। मजबूर हो गया उधर, ठीक है कुछ आप। तो हमको ये जज्बा पैदा करना है, तभी जाके सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो ये जान लीजिए कि ये मैं देख रहा हूँ बस इतिहास में शायद आप जानते होंगे कि बौद्धों को किस तरह से मारा गया था, सर काटा गया था, सोने की छड़ इनाम दी जा रही थी, सारे बौद्ध समाप्त कर दिए गए, फिर से वही करोड़ का साथ। अब हम लोग को ये विचार करना कि कैसे उसी समय वेद लिखा गया, उसी समय पुराण लिखे गए, मनुस्मृति उसी समय लिखी गई शुंग वंश में। मनुस्मृति पढ़ा तो वहाँ खड़ा हो गया, कोई भी स्वाभिमानी आदमी रहेगा। अब वो लोग की मिला उसी पे मनुस्मृति के पीछे आए, जल्दी आना चाहिए, सुधरेंगे नहीं साहब, सुधरेंगे क्या तब? तो जब एक चीज जब आपके हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी तब आप कैसे लड़ पाएंगे? ये भी बात। अभी तो खुला है, हाथ थोड़ा है, अभी तो जान बची है संविधान की, लेकिन इनकी निगाह है कि संविधान। और यहाँ तक ये बता दो गुप्त बातें हो, संविधान लिख नहीं चुकी है, केवल लागू करने की बात है। और थोड़ा ऐसे जाने एक सत्र और जाने दीजिए, इनको हो जाने दीजिए प्राइम मिनिस्टर ना, ये क्यों लागू? इसलिए हम सभी को तैयार होना। हम सबसे बड़ा अगर कोई दुख है आठवले जी है, रामविलास पासवान के लड़के चिराग जी है, लालू मुलायम है, अखिलेश है, मायावती जी है, ये जितने पॉलिटिशियन हैं। मैं एक बार भाषण दे रहा था साहब, वहाँ मुझे तो कहें भाई सब लोग जुट करके किसी तरह से पता करो। मेरी जब नंबर आया तो मैंने कहा साहब आप 5 आदमी एक नहीं हो सकते, 5 पार्टी करो आप लोग, तो इतनी बड़े समाज को कैसे कर सकते हो आप एक हो जाओ? पहले तो आप लोग एक हो, देखो समाज एक नहीं होता, समाज तो आप लोग का इंतजार कर रहा है, साथ सभी का देता है। चिराग पासवान का साथ देता है, लालू का साथ देता है, अखिलेश मुलायम का साथ देता है, सबको वोट देता है, लेकिन आपका डिवाइड हो जाता है और हमारे में से कुछ लोग फूट के उनका वो बड़ा हो जाता है, इसलिए वो जीतते जाते हैं, हम लोग हारते जाते हैं। इतना गणित नहीं आता है। मैं यही सब बोला, कुछ नेता नाराज है। आजमगढ़ में चल रही थी मीटिंग, वहाँ जवाहर वो हाल उसमें मीटिंग चल रही थी, उसी मैंने बोला जितने लीडर हैं सब पहले ये तब जाके ये होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो ये हम लोग नागवंशी लोग का गर्व है। और भारत नाम भर से पढ़ा, भरत से पढ़ा, और भरत कौन था? नागवंशी था। ऋग्वेद का जो श्लोक है, ब्राह्मणों मुखवासी बाहु राजन्य कृता अवृत तदत्व वैश्य पदभ्राम शूद्र रह जाएगा। ये जो इन लोगों ने बनाया वो भरत कबीला था, एक यहाँ के मूल निवासी का भरत एक कबीला था, कबीले का नाम था भरत। और 10 राजाओं का युद्ध जो 10वें मंडल में दिया गया है, वो आर्यों से बहुत जमकर के लड़ा है और उसने अपना राज्य स्थापित किया, तभी इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये लोग दुष्यंत और शकुंतला के नाम से बोलते हैं। बाबा साहब का वाल्यूम पढ़िए, 7वां वाल्यूम, उसमें बाबा साहब ने प्रियम बधो एक श्लोक लिखा है, प्रियम बधो, उसमें बाबा साहब ने भी प्रूव किया है कि कोई दुष्यंत और शकुंतला के नाम से नहीं पढ़ा, ये भारत जो कबीला था ऋग्वेद का उसी के नाम से पढ़ा। और मैंने उसको और विस्तृत किया थोड़ा,
बाबा साहब खैर कितना लिखते, अरे बाप रे बाप, उतना आज कोई लिख पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो आप लोग को मैं क्या समझाऊंगा, आप लोग तो यहाँ तो मुझे यहीं से शिक्षा मिली। मैं बताया मैं कब फैन हुआ रीडिंग सिविलाइजेशन, जो किताब पढ़ा मैंने तभी से मुझे जान हुआ, तब बाबा साहब ने पढ़ना जब चालू किया तब। आज तो साहब सबसे ज्यादा संघर्ष में अपनी जात में कर रहे हैं, अपने जात में कर रहे लोग विश्वास आपने या ठिकाणी पोस्ट बोलू इच्छितो. साहेब आहेत ना, पूर्वी सागबागला राहत होते. आणि साहेब हे ज्या वेळेस लीडर्स ऑफ हिंदुइझम 1988 मध्ये ज्यावेळेस त्याचं प्रतिगामी असा विचार ज्यावेळेस येऊ लागला त्यावेळेस साहेब मानपूरला कामाला जात होते आणि ते 84 नावाच्या बसमध्ये त्यांनी एंट्री केली आणि ते पवईच्या ठिकाणी जात असताना आरपीआयच्या लोकांनी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं. आणि आंदोलन का केलं, ज्यावेळेस यांना कळालं की बाबासाहेब आंबेडकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है लीडर्स ऑफ हिंदुइज्म. उसमें सीता जी को या कई लोगों को गाली दी, ऐसा उन्होंने सुना, लेकिन वो चीज वैसे नहीं थी. तो इनको ये लगा कि यार ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए. आणि मग ही व्यक्ती कामावर फोन केला की येऊ शकत नाही, इथं अशी घटना घडली, यांना घरी जायला सांगितलं त्यांच्या मॅनेजर जे कोण असतील ते. मग यांनी विचार केला हे पुस्तक कुठे भेटलं. मग यांनी विचार केला की हे पुस्तक एल्फिस्टन रोड जे चर्नी रोड आहे त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या याच्यामध्ये भेटेल. हे तिथे गेले तर त्या पुस्तकाची बाइंडिंग चालू होती. त्यावेळेस ते कोणाला देत नव्हते, पण हे 3 दिवस त्या ठिकाणी गेले. आणि पुस्तक वाचल्याच्या नंतर आज MP राजभर हे राजभर समुदायातले सगळ्यात मोठे विद्वान, वैचारिक आणि खूप मोठी व्यक्ती आहे. आज त्यांनी सोहेल देव नामक एक मोठं पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि आज जेवढे त्या भारतामध्ये राजभर समुदायाची लोक आहेत ते सोहेल देवला आज राजा मानतात किंवा त्यांचे गुरु मानतात. आणि सगळ्या पुस्तकाचं जे माननीय AM राजभर यांना दिलं जातं, त्यामुळे सगळ्यात त्यांचं टाळ्याच्या गजरात स्वागत करा. आज ही व्यक्ती जिथे आहे इथं 2 गोष्टी बोलतो आणि मग मी निघून जातो. बाबासाहेब आंबेडकरांना यशवंतराव एक मुलगा होता. बाबासाहेबांचं नाव यशवंतरावांनी किती मोठं केलं कोणी सांगू शकतं का? यशवंतराव बाबासाहेबांपेक्षा मोठा झाला का लहान झाला? लहान. गांधी आहे ना, गांधीला 4 मुलं. किती? 4 मुलं. गांधीपेक्षा मोठी गांधीच्या परिवारातल्या मुलाचं कोणाचं नाव तुम्हाला माहिती आहे का? गांधीला देखील 4 मुलं, पण ती 4ही मुलं कधी गांधीपेक्षा मोठी झाली. यशवंतराव देखील बाबासाहेबांपेक्षा कधी मोठा झाला नाही. माननीय MP राजभर यांना एक मुलगा आहे, आणि ती MP राजभर पेक्षा मोठी उंची कधीच जगात गाठू शकत नाही. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. ज्ञान जी प्राप्ती त्यांनी अख्खं आयुष्य हे फक्त जी ग्रंथालय अख्खं आयुष्य त्यांनी ग्रंथालयामध्ये घालवलं. तिथं काय मिळतं, त्यांनी नेपाळमध्ये जेवढी संस्कृती आहे नेपाळमध्ये ही सोहेल देवची संपत्ती आहे. त्याच्यासाठी आता ते पुढचा लेख लिहित आहे. आज जेवढे या देशामध्ये जे राजभर समुदायाचे जे मंत्री संत्री काय जे झाले ही सगळी देण ही MP राजभरांची आहे. नाहीतर यांना कुठल्याने विचारलं नाही. मग तो गुरुप्रकाश राजभर असो, सुखदेव राजभर असो, जे लोक ज्या ठिकाणी बसले ही सगळी देण MP राजभरांची आहे. आणि सगळ्यांनी त्याचं कौतुक केलं पाहिजे की ह्या माणसाने ह्या समुदायातल्या लोकांना बाबासाहेबांसारखं वर काढलं. मला जास्त बोलायचं नाही की राजभर साहेबांसोबत मला बरं वाटलं. माझ्या घरासमोर ते राहायला आले. मला एकाने फोन केला MP राजभर जी आपली बगल में आहे. मी राजभरीला बोललो,
काही व्यक्ती राज्याचे आहे म्हणजे लक्ष दिलेला आहे. मग यांनी साहेबांना फोन केला, आम्ही इथे आलो. परवा आपला कार्यक्रम होता, पण साहेबांना भेटता आला नाही. पण साहेब हे देशातले एक वैज्ञानिकदृष्ट्या किंवा वैचारिकदृष्ट्या खूप मोठी व्यक्ती आहे आणि आपण त्यांना भेटलो. मला खूप बरं वाटलं. मलाच नाही, आपण जेवढे आहोत सगळ्यांना बरं वाटलं असेल. तर सगळ्यांच्या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. तुम्ही आलात, त्यांचा सन्मान केला, सत्कार केला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार.